सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो हम फिर आ गए और आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल एमयूटी के बारे में कि लेटरल एंट्री से एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है। बी फार्मा वाले भी कैसे ट्रिपल एमयूटी में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग के बहुत मैसेज आ रहे थे कि भैया बताओ ना कैसे बी फार्मा वालों का यूपी में एडमिशन होगा और लेटरल एंट्री वाले कैसे ट्रिपल एमयूटी में एडमिशन लेंगे। तो लो आ गई वीडियो। साथ ही साथ बीबीए वाले भी ट्रिपल एमयूटी में सीयूईटी के मार्क्स पर कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपने सीयूईटी में ट्रिपल एमयूटी मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर को, जो कि हमारे शहर में है, अगर आपने उसको मेंशन किया हुआ है अपने स्कोर कार्ड में, तो जरूर आप यहाँ पे एडमिशन के लिए एक बार ट्राई करिए। मैं आपको सारा प्रोसेस बता देता हूँ कि कट ऑफ कहाँ तक जाएगी, फीस कितना लगने वाला है, कब लगने वाला है, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है और लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का और किन लोगों का एडमिशन हो सकता है। साथ ही में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करके रेडी करके रखने हैं और कब कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। जिन लोगों के रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, वेटिंग में है, उनको अभी क्या करना है। तो एक वीडियो एनफ है, तो जरूर देखो लास्ट तक और अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर पूछना जो डाउट बच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले हम लोग चलते हैं ट्रिपल एमयूटी का ट्रिपल एमयूटी की साइट पर। तो ये ट्रिपल एमयूटी मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है। देख रहे हो कि यहाँ क्लिक करने पर दिखा रहा है कि ऑफिशियल काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। इस लास्ट वाले लिंक पे जाओ और यहाँ से तुम काउंसलिंग करना अपना स्टार्ट करो। रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, यहाँ से तुमको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, यहाँ से लेटरल एंट्री वाले अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है, आई हैव रीड ऑल दीज थिंग्स एंड वी हैव टू मूव प्रोसीड। तुम्हें एप्लीकेशन नंबर डालना है सीयूईटी का, तुम्हें कोर्स डालना है बी मतलब किसमें तुम अप्लाई करना चाहते हो, बीएमए की, बीबीएमए की, बीफार्मा में या लेटरल एंट्री में। ठीक है, किसी में भी जो भी अप्लाई करना हो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब ये तो अप्लाई करने का प्रोसेस रहा, ये सबको पता है। अब क्या नहीं पता है हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो पहले हम एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हुआ है। तो भैया हमारा रजिस्ट्रेशन जो है 28 तारीख से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट 4 अक्टूबर है। दिस इज अ टेंटेटिव डेट। और किन किन लोगों के लिए, जो बीबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, बी फार्मा सेकंड मतलब लेटरल एंट्री या फिर बीटेक इन लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए है। बाकी जेई मेन का तो चल ही रहा है काउंसलिंग। जेई मेन से जो बीटेक में लेना चाहते हैं उनका तो चल ही रहा है, लेकिन ये डिप्लोमा वालों के लिए है। जो डिप्लोमा वाले ट्रिपल एमयूटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई। तो तुम घबराओ नहीं, 4 तारीख को तुम्हारा लास्ट डेट है। 5 बजे से पहले पहले तक रजिस्ट्रेशन कर लेना है, फी पेमेंट कर लेना। फी कितना लगेगा, तो 2000 लगेगा। उसके बाद से 6 अक्टूबर को ऑलमोस्ट तुम्हारे फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद से रिजल्ट आने के बाद से तुम्हें फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। उसके बाद से पेमेंट सीट की पेमेंट करनी है। अब सीट की पेमेंट 40,000 करनी होगी। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल डिस्कशन बता दूंगा। तो 7 से लेकर 9 तारीख के बीच में तुम्हें डिटेल मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवा लेनी है और साथ ही साथ पेमेंट भी उनका कर लेना है। उसके बाद से 11 तारीख को तुम्हारा सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा और 12 से 13 के बीच में तुम्हें क्या करना है, ई चालान अपना कटवा लेना है। और उसके बाद से ई चालान कट जाने के बाद से अपना पेमेंट वेमेंट करके सब क्लियर कर लेना है। उसके बाद से थर्ड राउंड होगा। थर्ड राउंड 15 तारीख को होगा और 16 से 17 के बीच में तुम्हारा उसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट फर्दर राउंड्स भी हो सकते हैं, तो डिपेंड करेगा कि कितनी सीट्स अवेलेबल है। अगर नई सीट अवेलेबल है तो कोई इशू नहीं है, अगर सीट अवेलेबल रहेगा तो मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तुम लोगों को कि कौन कौन से ब्रांचेस हैं। अब चलो थोड़ा अभी ब्रांचेस के बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन अभी मैं जो कहने वाला हूँ उसको तुम ध्यान से सुनना। पहले पूरा एडमिशन का रोड मैप क्या है। पहली बात, अगर तुमने बी फार्मा किया हुआ है तो अगर तुम बीबीए, बी फार्मा या जिसमें भी लेना चाहते हो एडमिशन, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है और उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है, इन सब के बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहली बात, अगर तुम्हें बी फार्मा में एडमिशन लेना है, बी फार्मा में एडमिशन लेना है तो सबसे पहली बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारे पास 3 डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, या फिर बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अगर कोई एक भी नहीं है तो तुम एलिजिबल नहीं हो। और साथ ही साथ जब तुमने सीयूईटी का फॉर्म अप्लाई किया होगा तो उस टाइम पे तुम ट्रिपल एम यूटी को अपने फॉर्म में भरे भी होने चाहिए। मतलब तुम्हारा डाटा यूनिवर्सिटी के पास होना चाहिए कि आप सीयूईटी में अप्लाई करते वक्त हमें चूज किए थे। अगर नहीं होगा तो यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, सेम बात अगर मैं बीबीए वालों की बात करूं तो अगर तुम्हें बीबीए में एडमिशन लेना है तो तुम इंग्लिश तुम्हारे सब्जेक्ट में होना चाहिए, लैंग्वेज से एक इंग्लिश और जनरल टेस्ट होना चाहिए। अगर 2 सब्जेक्ट है
तो फिर तुम इसके लिए एलिजिबल हो। अब देखो जो तुम्हारे सब्जेक्ट में मार्क्स है ना, उसी के आधार पर, सो फॉर दैट ओके, सो तो जो तुम्हारे सब्जेक्ट में मार्क्स है ना गाइज, जो तुम्हारे सब्जेक्ट में मार्क्स हैं उसी के आधार पर तुम्हारा एडमिशन भी होने वाला है। जैसे नॉर्मलाइज स्कोर जो आया है, एनटीए ने जो नॉर्मलाइज स्कोर दिया है उसके आधार पे ये लोग एक स्कोर बनाएंगे और उसके आधार पे तुम्हारा मेरिट बनेगा। जैसे मान लो किसी का फिजिक्स में 50 है, केमिस्ट्री में मान लो 60 है और मैथमेटिक्स में 100 है, तो टोटल इसका कितना हो गया 210। तो इसका 600 में से 210 मार्क्स आया है, 210 अपान 600 है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगा। अब किसी का अगर मान लो 212 हुआ तो उसका रैंक इससे मतलब उसका रैंक इससे कम होगा, ये इसका लो रैंक होगा 210 वाले का एज कंपेयर टू दैट। तो इस आधार पे लोग मेरिट बनाएंगे। मान लो क्या होगा अगर किसी का टाई कर जाए, जैसे तुम्हारा भी 210 आ रहा है और किसी और का भी 210 आ जाए, तो उस केस में फिजिक्स को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, जैसा कि इन्होंने मेंशन किया है, मैं इस पे ज्यादा वो नहीं करने वाला हूं। अगर फिजिक्स भी मैच कर गया तो केमिस्ट्री को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, फिर एज को भी वरीयता दी जाएगी। ठीक है, इन सब बातों को इन्होंने डिटेल में अपने उसमें बोल रखा है, पर मैं इतना डिस्कस करने वाला नहीं हूं। लेकिन तुम्हें समझ में आ गया ना क्या क्या चाहिए। अब देखो साथ ही में अगर तुमने डिप्लोमा कर रखा है तो तुम्हारे लिए क्या क्या सब्जेक्ट रिक्वायर है। तो एक डोमेन सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स जो है वो मस्ट है। साथ में साथ या तो तुम कंप्यूटर साइंस की हो या फिर ग्राफिक इंजीनियरिंग वाला सब्जेक्ट लियो, कोई एक लियो तो काम चल जाएगा। और तीसरा सब्जेक्ट जो है जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट इज मस्ट फॉर यू। तो अगर तुमने इन तीनों को लिया है तो हो जाएगा काम। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करते टाइम तुम्हें कितना फीस देना होगा, तो तुम्हें 2000 फीस देना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और जब तुम्हें सीट मिल जाएगी, जब तुम्हें सीट मिल जाएगी तो तुम्हें लगभग लगभग 40,000 रुपए देने हैं। और बाकी का जो फीस है, जो भी बाकी का फीस है 50 मतलब 50-55 हजार, वो तुम्हें बाकी फर्दर देने हैं, यूनिवर्सिटी को बाद में देने हैं। लेकिन अभी एडमिशन के टाइम पे जैसे ही सीट मिलेगी तो सीट एक्सेप्ट करने के लिए 40,000 देना मस्ट है। इस बात को तुम्हें ध्यान में रख के चलना है। आर गेटिंग माय पॉइंट। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं रिक्वायर्ड हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कौन कौन से इस यूनिवर्सिटी के लिए। तो पहली बात, तुम्हारे एज को क्लियर करने के लिए 10th का ओरिजिनल मार्कशीट रिक्वायर्ड है। दूसरा, अगर तुम बीबीए या बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हो तो 12th की मार्कशीट तुम्हारी होनी चाहिए। अगर ओरिजिनल नहीं है तो डीजी लॉगर की ई वेरीफाइड मार्कशीट होनी चाहिए, ई वेरीफाइड। ठीक है। तीसरा, अगर तुम लेटरल एंट्री या बी फार्मा लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना चाहते हो तो तुम्हारे पास डिप्लोमा के मतलब डिप्लोमा के रिजल्ट्स होने चाहिए। और अगर इनकेस तुम्हारे पास डिप्लोमा का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो तुम अंडरटेकिंग लगा सकते हो, अंडरटेकिंग लगा सकते हो, जिसका फॉर्मेट ऑलरेडी गिवन है। और लेकिन अंडरटेकिंग लगाने के बाद से ये मत सोचना कि एडमिशन क्लियर ही है। अंडरटेकिंग लगाने के बाद 31 अक्टूबर तक तुम्हें क्या करना है, अपना फाइनल रिजल्ट सबमिट करना है। अगर नहीं कर पाए तो सीट कैंसिल हो जाएगी, ये ध्यान रखना। उसके बाद से चौथा डॉक्यूमेंट में बात करूं तो जो लोग यूपी के हैं, जिनके पेरेंट्स यूपी में रहते हैं, जिनके पेरेंट्स यूपी में रहते हैं और उन्होंने 12th या डिप्लोमा बाहर से कर रखा है, मतलब यूपी के बाहर से कर रखा है, तो उनके लिए डोमिसाइल मस्ट है। और डोमिसाइल फादर या मदर का होना चाहिए, फादर या मदर का होना चाहिए, ये ध्यान रखना। इनमें से किसी एक का डोमिसाइल है तो तुम्हारा काम चल जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। और जो लोग यूपी से ही 12th कर रखे थे या डिप्लोमा कर रखे थे उनको डोमिसाइल लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब जो लोग जनरल कैटेगरी के हैं और ईडब्ल्यूएस क्लेम करना चाहते हैं तो उनका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है 31 मार्च के बाद का बना होना चाहिए, 31 मार्च 2022 के बाद का बना होना चाहिए, ध्यान से सुन लो। और ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट ऑलरेडी ब्राउचर में दिया गया है, या फिर जनरल वो भी लग जाएगा जो हम लोग बनवाते हैं। साथ ही में अगर तुम ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो तुम्हारा ओबीसी कैटेगरी वाला भी नया ही होना चाहिए। ठीक है, एंड दिस इज मैंडेटरी ड्यू टू द कंडीशन ऑफ क्रीमी लेयर ऑफ सोसाइटी। ओबीसी एनसीएल तुम्हारा 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, पहले का नहीं माना जाएगा। और इसका परफॉर्मा ऑलरेडी ब्राउचर में दिया गया है। ठीक है, और अगर तुम एस सी एस टी रिजर्वेशन कैटेगरी को क्लेम करते हो तो तुम्हारे पास एस सी एस टी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब कुल मिला जुला के कास्ट सर्टिफिकेट तुम्हारे पास नया वाला होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूं अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो मेडिकल ऑफिसर से सर्टिफिकेट इशू बाय द चीफ मेडिकल ऑफिसर, उसके पास हैंडीकैप्ड का न्यू वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसका परफॉर्मा जो है एडमिशन ब्राउचर में दे दिया गया है। ठीक है, वैसे इन्होंने न्यू या ओल्ड की बात नहीं करी है तो ये अच्छी बात है। जो लोग आर्म फोर्सेस, देखो जो लोग यूपी के मतलब जिनके जो लोग यूपी के हैं और पापा आर्मी में हैं उनके लिए भी कोटा होता है यहाँ पे, पीरियोडिटी उसमें जरूर मेंशन होना चाहिए।
उसमें पीरियोडिक जरूर मेंशन होना चाहिए और उसका ब्राउचर जो है, ब्राउचर में उसका फॉर्मेट दिया गया है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब अगर किसी के पेरेंट्स मतलब बाहर के हैं, मतलब कोई बंदा बाहर का है लेकिन अगर उसके पेरेंट्स यूपी में पोस्टेड है तो उसके लिए भी रिजर्वेशन है। साथ ही साथ अगर फ्रीडम फाइटर की बात करें, यूपी फ्रीडम फाइटर की, तो उन लोगों के लिए भी रिजर्वेशन है। उनका भी परफॉर्मा किस परफॉर्मर पे फ्रीडम फाइटर वाला बनवाना है उन्हें ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। साथ में फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम तुम्हें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, जो कि तुम आराम से बनवा सकते हो। आराम से बनवा सकते हो कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। तो इसका परफॉर्मा तुम यहाँ से डाउनलोड कर लेना एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जाके बनवा लेना, दैट इज नॉट अ बिग इशू। तो ये कुल मिला जुला के क्या था, ये टोटल प्रोसेस था कि ट्रिपल एम यूटी में कैसे एडमिशन लेना